सबसे पहले तो आपने डे का हाई एंड लो मार्क कर देना। तो हाय गाइस, ट्रेड विद संचित के एक और नई लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो हमारी होने वाली है जिसमें मैं आपको आज की वीडियो में ही बैंक निफ्टी का कल के लिए एनालिसिस भी बता दूंगा और साथ में हम मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स भी बना लेंगे। वही लेवल्स के साथ हम कल लाइव स्ट्रीम में ट्रेड करेंगे और आप आके, अगर आपने अभी तक हमारा लाइव स्ट्रीम नहीं अटेंड किया, कल आप आके देखिए मार्केट कितना प्रॉपर वैसे उन लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है। और ये लेवल्स बनाना जो हम जाके यूट्यूबर्स की वीडियो देखते हैं या और लोगों का एनालिसिस देखते हैं, CNBC देखते हैं कि उन्होंने एक लेवल बनाए होते हैं कि इस लेवल से ऊपर मार्केट बड़ा मोमेंटम दे देगी। ये लेवल्स कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत आसान है निकालने और एक नॉर्मल पर्सन, मेरे आपके जैसा पर्सन भी ये लेवल्स फाइंड आउट कर सकता है। तो आप मैं जैसे लेवल्स फाइंड आउट करता हूँ उसी पैटर्न पे आप देखना कि इसी पैटर्न को आपने फॉलो करना है। तो मैं हमेशा लेवल्स निकालने के लिए क्या करता हूँ, 1 डे टाइम फ्रेम से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि मैं एक इंट्राडे ट्रेडर हूँ। तो सबसे पहले मैं 1 डे टाइम फ्रेम पे देखता हूँ कि कैसी कैंडल बनी है। तो 1 डे टाइम फ्रेम पे इन केस हम प्रीवियस कैंडल देखें तो एक ये सुपर बुलिश काइंड ऑफ कैंडल बनी है, ठीक है। और इस कैंडल ने हम देखें तो ये एक सपोर्ट लेवल थी जो बैंक निफ्टी की, ये वाली एक सपोर्ट थी, इसने ये सपोर्ट तोड़ी है बैंक निफ्टी की, ठीक है। तो ये वाली सपोर्ट अब जो बैंक निफ्टी की थी, यहाँ पे ये सपोर्ट देखते हैं, ये सपोर्ट अब टूट चुकी हुई है। ये जोन जो है, ये जोन अब बैंक निफ्टी ने तोड़ चुका हुआ है। और है क्या कि इस जोन को टूटने के बाद देखो यहाँ पे रिवर्सल आया था, तो मे बी इस पॉइंट से भी एक रिवर्सल आ सकता है क्योंकि ये एक पूरा एक जोन काइंड ऑफ ही है कि यहाँ पे नीचे से पहले यहाँ पे एक सपोर्ट थी, अब वही लेवल एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। इन केस आप ये लेवल देखो, इसे मैं थोड़ा पतला कर देता हूँ, काफ़ी मोटा आया है। इन केस आप ये लेवल देखोगे तो यहाँ पे एक पहले बैंक निफ्टी ने यहाँ से एक सपोर्ट दिया था, तो अब ये रेजिस्टेंस की तरह भी काम कर सकता है लेवल, ठीक है। तो हम मार्केट का एनालिसिस अब डे के बाद मैं सीधा जाता हूँ 1 आवर पे। 1 आवर पे अगर हम देखें तो इसने ऊपर की साइड मतलब अपवर्ड ट्रेंड में ही है और यहाँ पे तो एक सुपर बुलिश कैंडल बनाई है जिस ट्रेड में लोगों के OTMs काफ़ी मतलब 10-10 गुना बढ़ गए थे। अब एनालिसिस करने के लिए हमें करना क्या है, सिंपल स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। मेरे स्टेप्स हमेशा क्या रहते हैं, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और इन्हें हमेशा मैं 3x से डिनोट करता हूँ। जब भी ये लेवल्स आते हैं और एक प्रीवियस डे क्लोज, ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है बट ये भी एक, यहाँ पे आके भी मार्केट बहुत बार सपोर्ट रेजिस्टेंस लेता है, ठीक है। तो ये हमारे सबसे पहला काम यही होता है, हमने जब भी एनालिसिस करना होता है हमने प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो को मार्क करना है। उसके बाद अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम यहाँ पे देखें तो ये था 13 अप्रैल, जी 13 अप्रैल का ही दिन था, तो हमने प्रीवियस डे लो को यहाँ पे एक मार्क कर दिया। 41,500 वैसे भी एक राउंड लेवल था और उसी पॉइंट से उस दिन इसने सपोर्ट देके एक अपवर्ड मूव दिया था। इसके बाद हमने इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, उसके लिए हमें जाना है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम की जो सपोर्ट रेजिस्टेंसेस होती हैं ना, वो बहुत बढ़िया वैसे काम करती है। तो इन केस हम नेकेड आई से देखें तो यहाँ पे हमें एक नीचे की तरफ सपोर्ट मिल जाएगी, ठीक है, जो पहले रेजिस्टेंस थी बट अब वो सपोर्ट बन चुकी हुई है और ये है 41,748 का ये लेवल बन गया। उसके बाद यहाँ पे भी हमें एक नेकेड आई से देखने पे 41,595 पे एक हमें एक सपोर्ट दिखाई है, ये हमारी सपोर्ट मार्क हो गई। अब देखो एनालिसिस हमारा कल का क्या है, बहुत सिंपल वैसे प्राइस एक्शन एनालिसिस आपको बताने वाला हूँ, आसानी से आपको समझ आ जाएगा। ऊपर के लिए हम एक लेवल ढूंढ लेते हैं, ऊपर के लिए हमें कोई बढ़िया सपोर्ट इन केस ढूंढनी हो तो हमें यहाँ पे 42,474 पे एक सपोर्ट दिख रही है, ठीक है। अब कोई आपने देखा होगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, कोई भी ये लेवल्स मार्क कर सकता है। हाँ, यहाँ पे एक सपोर्ट है और उसके बाद एक सपोर्ट हमें इस लेवल पे दिख रही है, इस लेवल पे दिख रही है। अब एनालिसिस करने के लिए आपने क्या करना है, बहुत सिंपल वैसे आपने एनालिसिस करना है। अगर आपने मेरी एक गैप थ्योरी पढ़ी होगी तो उस थ्योरी के हिसाब से यही था कि अगर सपोज़ मार्केट यहाँ पे कल एक ग्रीन कैंडल बनाती है और उसके बाद ऐसे जाने लग पड़ती है तो हम इसको छोड़ देंगे। इन केस मार्केट यहाँ पे किसी भी तरह की कैंडल बनाती है और टाइम पास करती है, हमारी एक परफेक्ट ट्रेड बनेगी। ये मैं बता रहा हूँ गैप अप ओपनिंग के लिए परफेक्ट ट्रेड बनेगी। जब इसको तोड़ेगी
तो हम एक नीचे गैप फिलिंग की ट्रेड ले पाएंगे और ये बहुत अच्छी ट्रेड होगी। थर्ड ट्रेड हमारी बनेगी जब इस कंसोलिडेशन की सपोज इस ऊपर भी जाती है, डे हाई 10-15 तक जो हम मार्क करते हैं जब हमारी लाइव स्ट्रीम शुरू होती है, उसके ऊपर भी तोड़ती है तो उसके ऊपर लेवल्स के लिए भी। बट जितना मुझे लग रहा है कल मार्केट यहाँ तो फ्लैट ओपन होगी या गैप डाउन ओपन होगी, और इन केस मार्केट यहाँ पे कहीं पे फ्लैट ओपन होती है तो प्रीवियस डे का हाई जब तक ये नहीं तोड़ेगी तब तक हम सी साइड में नहीं जाएंगे। और इन केस यहाँ पे थोड़ी देर टाइम पास करती है तो ये नीचे, वैसे तो ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट कैंडल ही आपको फ्लैट ओपन होके इतनी बड़ी कुछ दिख जाए। उसका रीज़न क्या है कि जब भी मार्केट एक ऐसे मोमेंटम में जाती है, एक ऐसा मोमेंटम देती है मार्केट, तो मार्केट ऐसा ही वापस आती है, मतलब वी शेप इसे हम कहते हैं। ये तो एक काइंड हो गया, बट सपोज मार्केट ऐसे गिर रही है तो ऐसे ही बढ़ेगी। जब ऐसे ऐसे फटाफट कैंडल्स बनती जाती है ना तो ये फटाफट ही नीचे या ऊपर आती है। तो इसी शेप में कल मार्केट दोबारा आ सकती है, ठीक है। अब मैंने आपको दो चीज़ें बता दी। गैप अप ओपनिंग में आपको बता दिया कि हम गैप फिलिंग की ट्रेड ले सकते हैं, कंसोलिडेशन के बाद एक अपवर्ड मूवमेंट की ले सकते हैं। इन केस फ्लैट ओपन होती है तो इससे ऊपर हम सी साइड में प्लान करेंगे। इन केस फ्लैट ओपन होके नीचे आना शुरू होती है तो हम एक रनिंग कैंडल की ट्रेड ले सकते हैं इस लेवल के लिए, इस टारगेट के लिए, और नेक्स्ट टारगेट उसमें ये रख सकते हैं, ठीक है। और इन केस मार्केट सपोज फ्लैट ओपन होकर यहाँ पे टाइम पास करती है तो यहाँ पे हम एक रेंज ड्रॉ कर देंगे और उस रेंज के हाई या लो के ब्रेक पे एक ट्रेड दे देंगे हम, ठीक है। ये तो हमारा हो गया बैंक निफ्टी का एनालिसिस। ये लेवल्स भी इंपॉर्टेंट हो गए बैंक निफ्टी के। 15 मिनट तक ही हम लेवल निकालते हैं क्योंकि ये लेवल्स हमें 5 मिनट 15 मिनट सब ट्रेड्स लेने पे हेल्प करेंगे। तो एक ये लेवल भी हमने मार्क कर दिया, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे बैंक निफ्टी के कल के दिन के लिए हो गए हैं। अब हम आते हैं निफ्टी पे। तो निफ्टी का जो हमारा एनालिसिस है कल का, वो हम वन डे से शुरू करते हैं। वन डे पे पहले हम देख लेते हैं कि वन डे में इसने कैसा किया था। वन डे में ये भी एक बुलिश था और ये तो एक ज़्यादा ही बढ़िया था कि इसने नीचे जाने की काफ़ी कोशिश की थी निफ्टी 50 ने उस दिन, बट एक बुलिश कैंडल इसमें बन गई थी, काइंड ऑफ एक हैमर बन गया था इसमें, ठीक है। तो अगर आपको याद हो, बैंक निफ्टी तो मैं आंखें बंद करके एक ऐसा लेवल बता सकता हूँ 18,200 का, जिसके पास इन केस निफ्टी आती है दोबारा तो ये ठा करके नीचे जाने वाली है। बहुत बढ़िया पी साइड का ट्रेड मिलेगा जिसको हम होल्ड भी कर सकते हैं, पोजिशनल ट्रेड भी बना सकते हैं। 18,200 लेवल ये एक ऐसा राउंड लेवल है जिससे बार बार निफ्टी ने रिजेक्शन शो किया। उसके बाद एक जिस जोन पे अभी निफ्टी खड़ी है, निफ्टी 50 ने जिस जोन से यहाँ पे एक रिजेक्शन ली है डेली कैंडल में, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है निफ्टी का। तो हमने अब क्या करना है, सॉरी ये क्या हुआ, ये क्या हो रहा है, बंद क्यों हो गई ऐप। हाँ जी, तो निफ्टी की अगर हम वन डे पर बात कर रहे थे, ये इंपॉर्टेंट लेवल था निफ्टी का। और अगर हम इसको अब 15 मिनट्स के टाइम पे लेके आते हैं अपनी सपोर्ट, सॉरी 1 आवर पे पहले लेके आते हैं, तो हम 1 आवर पे देखें तो निफ्टी ने एक ऐसे मूवमेंट दिया, मतलब बैंक निफ्टी सीधा ऐसे ऊपर गया तो वो वापस आ सकता है, बट निफ्टी जो है उसका हम अगर एनालिसिस करें तो हमें 15 मिनट्स पे ही ज़्यादा बढ़िया मिलेगी सपोर्ट रेजिस्टेंसेस। तो यहाँ पे हम देखें एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट हमारे पास यहाँ पे है, एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन भी है निफ्टी में, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन भी बन रही है निफ्टी में। तो निफ्टी में यहाँ से मेरा एक व्यू तो क्लियर हो गया कि मैं पी साइड की ट्रेड इस ट्रेंड लाइन के टूटने पे दूंगा। जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं निफ्टी में टूटती मैं पी साइड की तरफ देखूंगा भी नहीं निफ्टी में, ठीक है। पहला हमारा एक ये एनालिसिस निफ्टी का हो गया। सेकंड हमने एक इसका डे हाई और डे लो जो मार्क करना था, वो हमने डे हाई और डे लो ये लेवल्स हमने निफ्टी के मार्क कर देने हैं। तो ये तो आपको पता है, मैं मोटे उससे डिनोट करता हूँ कि ये लेवल्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और तीसरा एक निफ्टी जहाँ पे क्लोज हुआ है वो लेवल को हम 2px से मार्क, सॉरी 2px से या 1px से मार्क कर देते हैं। ये तीन हमारे निफ्टी 50 के इंपॉर्टेंट लेवल्स हो गए। अब निफ्टी 50 का मैंने एनालिसिस किया, इन केस ये गैप अप ओपन होता है, चलो हम एक्स निफ्टी देख ही देते हैं कि वो क्या कर रही है इस टाइम, बट पता तो एग्जैक्ट पता तो सुबह ही चलेगा। अभी 17,813 पे आई है, तो ऑलमोस्ट एक फ्लैट ओपनिंग ये अभी तक दे रही है। तो इन केस ये यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है
तो मैं पी साइड का ट्रेड अपना कब लूँगा, जब ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो मैं पी साइड में निफ्टी 50 में ट्रेड लूँगा। इंपॉर्टेंट लेवल्स हम पहले निकाल रहे हैं एनालिसिस से। निफ्टी 50 में एक ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। आज एक्चुअली मेरा अपना सिस्टम नहीं ना, मेरा हाथ अपने सिस्टम पे खुला हुआ है, लैपटॉप पे इतना बढ़िया वैसे हाथ मेरा चलता नहीं है। उसके बाद एक हमें यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट दिख रही है सपोर्ट, यहाँ पे भी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट, ठीक है। देन एक इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पे। निफ्टी में हमारे इतने सारे इम्पोर्टेंट लेवल्स बन गए और ऊपर की साइड के लिए हम एक कोई लेवल ढूंढ लेते हैं। तो ऊपर की साइड के लिए अगर हम निफ्टी में लेवल देखेंगे तो हमें ये इम्पोर्टेंट लेवल मिला निफ्टी में, और इसके साथ एक ये लेवल मिला, एक ये लेवल मिला, ठीक है। देखो इतनी में यह बात समझ गए, यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया कि हमारा एक व्यू निफ्टी में क्या है कि इनकेस ये फ्लैट ओपन होता है तो हम पी साइड का ट्रेड इस ट्रेंड लाइन के टूटने पे एंटर करेंगे। इन केस निफ्टी गैप अप ओपनिंग दे देता है, इस पॉइंट पे ओपनिंग दे देता है और सीधा ऊपर भागने लग पड़ता है तो हम उस ट्रेड में एंटर नहीं करेंगे, रनिंग कैंडल में एंटर नहीं करेंगे। इन केस यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है और फिर एक साइड का मूवमेंट देता है नीचे या ऊपर का, तो फिर हम उस ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। इन केस यहाँ पे ओपन होता है तो ये पी साइड का ट्रेड हम इधर से एंटर करेंगे, रनिंग कैंडल में भी घुस सकते हैं। इन केस फ्लैट ओपनिंग देके यहाँ पे टाइम पास करता है तो हम रेंज मार्क करके रेंज के टूटने पे एंटर करेंगे। यहाँ से निफ्टी का एनालिसिस भी मेरा कंप्लीट हो गया। अब जो जिस लेवल के लिए जिस पॉइंट के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी, देखो आपने जब भी मार्केट के लेवल्स फाइंड आउट करने हैं ना, तो आपने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान रखना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रख के आप जब भी लेवल्स मार्क करोगे आप कभी धोखा नहीं खाओगे। सबसे पहले तो आपने डे का हाई एंड लो मार्क कर देना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढ लेनी है बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम तक, 1 डे टू 15 मिनट्स तक, ठीक है। डे हाई डे लो मार्क कर दिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढ ली, ट्रेंड लाइन ढूंढ लेनी है छोटे और बड़े टाइम फ्रेम दोनों पे। इसके साथ कोई फिर भी ट्रेसमेंट देख लेनी है, इनकेस आपको कोई दिख ही होगी। ये ट्रेसमेंट आज तो हमें दिखी नहीं तो हमने फिर भी ट्रेसमेंट आज के दिन पे नहीं लगाई। ये भी हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे क्योंकि हमने इंट्राडे ट्रेड करना है, तो हम फिर भी ट्रेसमेंट छोटे टाइम फ्रेम देखेंगे। जब हम सुबह ट्रेड करने आएंगे तब 9:30 तक हमें डे का हाई, मैं वैसे 10 बजे तक अप टू 10 AM डे हाई एंड डे लो मार्क कर देने हैं। ये करंट डे, ये प्रीवियस डे का हाई लो था और ये करंट डे का हाई लो है, ठीक है। इसके साथ साथ हमें कोई पैटर्न ढूंढ देना, क्या कोई चार्ट में पैटर्न तो नहीं बना था। ये पॉइंट्स को अगर आप याद रख के कहीं पे नोट कर लो, इन पॉइंट्स को याद रख के कभी भी आप मार्केट का एनालिसिस करोगे कभी धोखा नहीं खाओगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, फिब रिट्रेसमेंट, पैटर्न्स, डे हाई डे लो, 5 चीज़ें, प्रीवियस डे हाई लो और करंट डे और प्रीवियस डे का एक क्लोज भी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रीवियस डे का क्लोज भी इसमें ऐड कर दो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रख के अगर ट्रेड करोगे कभी धोखा नहीं खाओगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीक में भी हमारी फिर से स्ट्रेटजी वीडियोस आएंगी जो प्राइस एक्शन पे बेस्ड होगी। बहुत होगी अब इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी वीडियोस, अब हम स्ट्रेटजी वीडियोस बनाने वाले हैं प्राइस एक्शन बेस्ड, जो आप सब लोग सीखना चाहोगे। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और थम्स अप देके जाना वीडियो पे। बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।